मंदिर की दीवार पे कुछ लोगों ने लिख दिया था उल्टा सीधा, तो इसलिए हाँ ये वो जगह हैं जिसे देख के लोग कहते हैं कि ये ब्रैम्पटन एरिया वगैरह में चोरी चकारी बहुत होती हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरी जो फ़्लाइट मिस हुई थी उसकी कहानी। कहते हैं कौन बैठा था, गोरा था? मैंने कहा हाँ। कहता सही है, चलो ये भी ठीक है, इनके काम धंधे खा चुके हैं। कहता यार तू अपने बैग छोड़ जा, तू चढ़ जा फ्लाइट में। भाई साहब ये कनाडा जाने नहीं दे रहा मुझे, और नहीं तो यार 1-1 लाख रुपए की वन वे टिकट आ रही थी। फिर एक लफड़ा हो गया मेरे साथ। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं कनाडा के ओंटारियो शहर में और आज हम आए हैं खूबसूरत श्री स्वामी नारायण मंदिर को देखने। और मेरे साथ हैं मेरी छोटी बहन शिवानी, जिसने आपको बहुत सारा कनाडा घुमाया भाई, कनाडा और टोरंटो। अगर ये नहीं होती तो मैं नहीं घूम पाता। शिवानी फर्स्ट टाइम है, पहले भी आई है? एक बार पहले आई हूँ। अच्छा पहले आई है, चलो गुड। तो ठीक है भाई, हमें पता लग जाएगा जल्दी से, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही घूमते फिरते हमारी फ़्लाइट निकल चुकी है और आज फिर से हमारी फ़्लाइट है। ये जो अपने श्री स्वामी नारायण मंदिर है, इनकी जो बिल्डिंग्स है ना वो बहुत खूबसूरत बनाते हैं, ये जो मंदिर वाली है। लेकिन विज़िटर एंट्रेंस जो है वो दूसरी साइड से है। और हम शिकागो में भी गए थे श्री स्वामी नारायण मंदिर में, वहाँ पर भी दूसरी साइड से विज़िटर एंट्रेंस था। और ये अपने बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन करने। ये जो श्री स्वामी नारायण मंदिर है ये है टोरंटो में, एयरपोर्ट से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप कभी आना चाहते हैं तो। और यहाँ की जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। जो शिकागो में हम गए थे श्री स्वामी नारायण मंदिर में, वहाँ पर वो सुबह अर्ली जल्दी बंद हो जाता था, लाइक 9 से 10 बजे बंद भी हो जाता था और फिर शाम को 4 बजे खुलता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ सुबह 9 बजे से ओपन होता है मंदिर और शाम को 7 बजे तक रहता है। और अंदर कोई फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर से ही देखेंगे मंदिर को। खूबसूरत प्रांगण मंदिर का, और चलते हैं। ये एंट्री के बाद का अंदर का अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के बारे में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव हिंदू टेम्पल है। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये एड्रेस है 46 क्लेरविल ड्राइव, इटोबिको, जो भी ये लिखा है, ठीक है आप देख लो भाई। तो ये एड्रेस है श्री स्वामी नारायण मंदिर, कनाडा ओंटारियो का। तो ये था कनाडा ओंटारियो का भव्य श्री स्वामी नारायण मंदिर। और अंदर जो मेन मूर्ति थी वो अभी जो द्वार थे वो बंद थे। अभी दोपहर का 1 बज रहा है। कभी आप आएँ तो आप इनकी वेबसाइट वगैरह पे देख सकते हैं। अगर आपको दर्शन करने हैं श्री स्वामी नारायण भगवान के तो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये कनाडा, यहाँ पे वेबसाइट वगैरह अपडेट मिलेंगी आपको। और अंदर जो वीडियोग्राफी ना करने का रीज़न उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी है। अभी पीछे कैलगरी में मंदिर की दीवार पे कुछ लोगों ने लिख दिया था उल्टा सीधा, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं करते। तो और यार अब शुरू मत हो जाना है ना, कोई खालिस्तान वगैरह ऐसा कोई नाम लेके ना। वो कुछ चंद लोग हैं। मैं देखो 8 से 10 दिन कनाडा में रहा, मैंने किसी घर के बाहर कोई फ्लैग नहीं देखा, कोई ऐसी मैंने नहीं देखी। हाँ कुछ हैं जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं जब कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है, तो भाई बिल्कुल नो बैड कमेंट्स किसी भी थोड़े से लोगों के लिए। किसी देश को और किसी कौम को, जो हमारी अपनी कौम है, उसको हम कोई बैड कमेंट कुछ गलत नहीं कहेंगे, और देश को तो बिल्कुल नहीं। पीछे मैं साउथ हाल गया था, तब लोगों ने शुरू कर दिया
ये तो खालिस्तानियों का शहर है, खालिस्तानियों का देश है, ये वो। भाई कुछ लोग हैं वो, और वो ना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपना काम करो। हम आम लोग हैं, वो आम लोग ही नहीं हैं, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करें। वो प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें करने दो, ठीक है। तो आप देखो भव्य श्री स्वामीनारायण मंदिर, और नो बैड कमेंट्स, अगेन ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हाँ जी चलें। शिवानी, वहाँ तो नहीं आती थी कार चलानी दिल्ली में? बताओ। हम जैसे जो सारी ज़िंदगी से कार चला रहे हैं, मतलब मैं 16-17 साल का था तो कार चलाने लग गया था, और मैं यहाँ आके नहीं ड्राइव करता, क्योंकि वैसे मैंने कई हज़ारों किलोमीटर की है ये जो लेफ़्ट हैंड स्टीयरिंग होता है, ये ड्राइविंग, बट मैं फिर भी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि यार ये यहाँ के ना कानून वगैरह सख्त होते हैं, हमें आदतें नहीं हैं ज़्यादा रुकने की, ज़्यादा रेड लाइट्स पे स्टॉप, मतलब वो जो स्टॉप साइन होते हैं वो आते हमें नहीं हैं, तो इसलिए मैं ड्राइव करने को अवॉइड करता हूँ। और शिवानी ने कभी दिल्ली में ड्राइव नहीं की, अभी कर लेगी दिल्ली में ड्राइव? नहीं, अभी नहीं कर रोलर कोस्टर है दिल्ली की ड्राइव, चैलेंज है। देखो जो दिल्ली में ड्राइव कर सकता है ना, वो कहीं भी कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो कहीं भी ड्राइव नहीं कर सकता जो दिल्ली में ड्राइव कर सकता है। दिल्ली की ड्राइविंग हो। और यहाँ पर गवर्नमेंट वाली जो बसेस हैं वो भी आ रही हैं। बहुत टाइम बाद देखी है मैंने कनाडा की गवर्नमेंट बस जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल बाहर ही स्टेशन है, और नाम है हडरफील्ड रोड बस स्टॉप। यहाँ घर तो बहुत बढ़िया बढ़िया है, लेकिन रोड्स वगैरह कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन हो, बीच बीच में गड्ढे, या यहाँ पर रिपेयरिंग हुई है रोड्स की। घर बहुत खूबसूरत है, बड़े बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, हर तरह के हैं, जैसा भी कोई रहना चाहे। लेकिन रोड जो है ये इंटरनल रोड है, देखो बहुत ज़्यादा कोई साफ़ नहीं है रोड, गड्ढे हैं बीच बीच में। ये भाई अपने आप को डेवलप्ड कह रहे हैं रोड पे इनके, ये देखो फिर गड्ढे देख लो पहले तो। और अभी भी ट्रेन जो है वो रोड पे चल रही है, मतलब कि फाटक हैं रोड्स पे। हम कल रोड पे जा रहे थे, जो वॉन मिल वाला रोड था, वहाँ पे बीच में आया फाटक, और यहाँ की ट्रेन्स भी इतनी लंबी लंबी होती है, 10 मिनट लगा दिए उस ट्रेन ने, और हमारी कल हुई है फ़्लाइट मिस। और उसके पीछे एक कहानी, अभी एयरपोर्ट पे पहले मैं अपना चेक इन कर लूँ, फिर बताऊँगा आपको। थोड़ा रेसिज्म भी हुआ, वो भी आपको बताते हैं। और ये एरिया है मिसिसागा का माल्टन एरिया, यहाँ पर भी बहुत इंडियन रहते हैं मिसिसागा माल्टन एरिया में। तो जो बहुत सारी कारें खड़ी हो ना जिन घरों के बाहर, वो तो मोस्टली इंडियंस के घर हैं। बना रहे हैं, देख लो रोड। हमारी बात सुन ली शायद इन्होंने, अभी तो वीडियो रिलीज़ भी नहीं हुई, अभी से ही सुन ली बात। तो भाई हम उतरे हैं अभी माल्टन एरिया में, और ये देखो यार, हाँ ये वो जगह है जिसे देख के लोग कहते हैं कि ये कनाडा नहीं है, ये तो इंडिया लग रहा है। और देखो विदेश को देख के ना कभी भी ये मत सोचना सारे विदेश जो हैं, सारी फॉरेन कंट्री सेफ़ हैं। अपना जो मेन वो है ना, जो भी कीमती चीज़ें हैं वो एटलीस्ट डिक्की में डाल दो, पीछे की सीट वगैरह पे रखने की ज़रूरत नहीं है यार। और कनाडा में तो मैंने सुना है जो अपना ब्रैम्पटन एरिया वगैरह में चोरी चकारी बहुत होती हैं, और न्यूज़ में भी जो है कार चोरी की तो बहुत ज़्यादा वो आती रहती है यहाँ पर, और घरों में भी चोरियाँ हो जाती हैं यहाँ पर, हो जाती हैं हो जाती हैं भाई, मैंने बहुत सुना है। तो ये देखते हैं पहले, तो देखो जो कॉम्प्लेक्स है मुग़ल महल, हसल टैटू स्टूडियो, खन्ना होम्योपैथी, नहीं खनेजा है, खनेजा होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट, सुरजीत सिंह बराड़ साहब, M&M स्टाफिंग सॉल्यूशन, ये भी कोई अपने ही होंगे, अल हसनैन ज्वेलर्स, बराड़ कम्युनिकेशन,
कृष्णा ज्वेलर्स, ओंटारियो, मौसम, ग्रीन प्लाजा, शारदा होम्योपैथी, ला फर्म बहुत है भाई, कुलदीप संधू इंश्योरेंस ब्रोकर। ये देखो, इस प्लाजे को देख के तो ऐसा लगेगा ना जैसे चंडीगढ़ में कहीं खड़े हैं। और इमिग्रेशन के भी यहाँ बहुत सारे ऑफिसेज मैंने देखे। यार कनाडा के बारे में, मैं ना अच्छे मौसम में आया हूँ। पहला तो यहाँ का मौसम बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा ठंड है, जो मुझे लगता है कोई भी नया बंदा यहाँ आएगा उसको दिक्कत होगी शुरुआत में, ठीक है। बाकी तो ये लोग भी जी रहे हैं ना अच्छे से, सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। मतलब जैसे अगर बर्फ़ पड़ रही है तो लोग घरों में ही रहते हैं ज़्यादातर, और सब हीटिंग सिस्टम वगैरह है। तो मुझे नहीं लगता वो एक बिग इशू है। बिग इशू जो है वो है जॉब, वो है काम। अगर आप सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पर तो आपके पास अच्छी जॉब हो यहाँ पर तो आप ठीक है रह सकते हैं कनाडा। और मुझे ब्रैम्पटन बहुत अच्छा लगा, मुझे पर्सनली अच्छा लगा भाई। आप लोगों के जो ब्रैम्पटन में रहते हैं या जो ब्रैम्पटन को जानते हैं, पता नहीं कैसे रिव्यूज़ दोगे कि ब्रैम्पटन, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। बस यही है कि यार हाँ रहा जा सकता है, और मुझे कोई ऐसी सच बेकार चीज़ नहीं लगी यहाँ पर आकर। और ये मुग़ल महल का सबसे फेमस है अमृतसरी कुलचा। खाना हो गया, और सही से रिव्यू दूँ तो शायद अमृतसर में भी इतना स्वाद अमृतसरी कुलचा नहीं मिलता होगा जितना यहाँ मिला। दिल्ली में पहाड़गंज में एक दो जगह मिल जाता है, लेकिन यहाँ भी कमाल का था। और अमृतसर वालों यार बुरा ना मानना, बहुत बार ट्राई किया है लेकिन ये भी बहुत बेस्ट है। हो सकता है वहाँ कोई एक आधी ऐसी दुकान हो। गुड एम्बियंस, गुड फूड, गुड क्वालिटी, सब कुछ अच्छा था। और कनाडा भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास काम हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो ये बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े काम लोगों के दिखते हैं, बड़े बड़े घर आपको दिखते हैं ना, इन लोगों की थर्ड जनरेशन यहाँ पर है। मतलब ये लोग 30, 40, 50, 60 साल पहले आ चुके हैं, और जो 20 से 25 साल पहले आया वो तो मैंने देखा हैप्पी यहाँ पर। और जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ गवर्नमेंट ने लॉज स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, और जो इमिग्रेशन के लॉज हैं वो भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो देख के यार मेरे हिसाब से अगर किसी की इंडिया में 5 लाख रुपए कमाई है या 3 लाख रुपए कमाई है ना, उसके लिए तो ये जहन्नुम है। और जिसके पास खोने को वहाँ कुछ नहीं है, उसके लिए ये स्वर्ग है। और आप आ रहे हो तो भाई कोई भी आपका इमिग्रेशन एजेंट हो, अच्छा हो, और डंकी के थ्रू मत आना यार प्लीज़। गूगल मैप ही एयरपोर्ट का रास्ता नहीं दिखा रहा। पहले मुझे कनाडा बुलाता नहीं था, अब जाने नहीं दे रहा। एक बार फ़्लाइट मिस कर चुका हूँ यार मैं। ये देख लो भाई, यहाँ पर लेफ़्ट मुड़ना है ना, तो लेफ़्ट वाली लाइन में कोई खड़ा नहीं है। और हमारे वहाँ पर तो कहीं जो जगह मिल जाए वहाँ खड़े हो जाते हो आप लोग। प्लीज़, हमारा देश सबसे अच्छा देश है भाई। अगर उसे आपको कनाडा बनाना है ना, तो कम से कम लॉज को फॉलो करो। हम रुके हैं टिम हॉर्टन पे को बाय करने। तो ये है भाई टिम हॉर्टन ड्राइव थ्रू। दिल्ली में टिम हॉर्टन खुला था, क्लब रोड, पंजाबी बाग, ऐसे शोर मच गया। और यहाँ पर खैर अब यहाँ की चेन ही है, तो यहाँ टिम हॉर्टन बहुत आम है और सस्ता है यहाँ पे दिल्ली के हिसाब से। हाँ, टिम हॉर्टन को प्रेफर करता है। ये मिल गया हमारा ऑर्डर, और यहीं पेमेंट होती है। और ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे खुले हुए हैं ड्राइव थ्रू मैकडी, KFC में। लो भाई, आ गए टर्मिनल 1, कनाडा टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। चल भाई, लास्ट निकली थी हमारी फ़्लाइट, आज हम टाइम से आ गए हैं 3.5 घंटे पहले। थैंक यू। और आप सब लोग भी भाई थैंक्स कर दो। अगर शिवानी नहीं होती ना तो मेरा तो कनाडा ख़राब जाना ही था, आप लोग भी कुछ ना देख पाते। आपके साथ मैं भी घूम ली। हाँ शिवानी भी 5 साल में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पहली बार गई है। खासकर CN टावर पे हमें बहुत मज़ा आया। हाँ। CN टावर ने रोक लिया मुझे, कहता नहीं लंच करके जाइयो। ओके शिवानी, टेक केयर मैन, गॉड ब्लेस यू। अब इमोशनल टाइम होता है ये मेरे को बड़ा। बस ये होता है कि घर जाने की खुशी होती है, नहीं तो जब मैं ऐसे जा रहा होता हूँ ना अपनों के साथ से दूर, तो मेरा थोड़ा फील अलग होता है। बहुत से ट्रैवलर्स हैं जो भी ऐसा करते हैं, उन्हें फील आता है ऐसा। चल सी यू, बहुत ध्यान रखिए अपना, ठीक है।
बाय, तेरे को राजकुमार सा लड़का मिले यहाँ पर। बाय। एयर कनाडा सबसे बेकार एयरलाइन भाई। हाँ जेडी, हाँ जी हाँ जी, चला जाऊँगा। थैंक यू वीरे, थैंक यू, सत श्रीकाल। भाई कनाडा आके एक चीज़ हो रहा है, आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अपना एयरपोर्ट पे अपने बहुत सारे इंडियन भाई मिल जाएंगे, और ये इतना प्यारा भाई मिला, बिल्कुल मुझे ऐसे समझा रहा था जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। कह रहा अंदर है एक स्क्रीन सी लगी होती है। मैंने कहा हाँ यार, देखी तो है। देखो अगर कोई आपको कुछ बता रहा है ना, उसकी बात का ना हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब जैसे भाई ने बड़े प्यार से समझाया ऐसे, मैंने कहा हाँ वीरे देखी थी हाँ स्क्रीन। अब मैं ये कहूँ कि ओ भाई मैं तो 70 कंट्रियाँ घुमाऊँ, मैं जानता हूँ मशीन, वो मज़ा नहीं आता। उसकी बात का सम्मान रखो, आपको हमेशा गुड फील आएगा। पहले आप ये काउंटर देख लो ज़रा, एयर कनाडा वाले, फिर मैं आपको बात बताता हूँ क्या है। अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरी जो फ़्लाइट मिस हुई थी उसकी कहानी। देखो पहले तो मेरी गलती है, मैं लेट था, सबसे बड़ी गलती मेरी है भाई, जो मैं मान रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ 5 मिनट लेट था। कैन यू बिलीव कि 5 मिनट लेट होने पे इन्होंने, एयर कनाडा वालों ने मुझे फ़्लाइट में बोर्ड नहीं करने दिया। और गेट बंद होने में 5 मिनट नहीं, चेक इन बंद हो चुकी थी। मेरी फ़्लाइट थी 7:45 की और मैं 6:50 पे पहुंचा यहाँ पर, मतलब 1 घंटे पहले चेक इन इन्होंने बंद की थी और मैं सिर्फ 5 मिनट लेट पहुंचा 1 घंटे में। और जबकि मैंने ऑनलाइन चेक इन कर दी थी, तो मैंने जो सुपरवाइज़र थे उनको रिक्वेस्ट की कि यार 5 मिनट हुए हैं और मैंने ऑनलाइन चेकिंग की हुई है, आप मुझे जाने दो, चेक इन ही तो बंद किया आपने, ऑनलाइन मैं कर चुका हूँ। और बहुत मैंने उसे रिक्वेस्ट की, उसने नहीं जाने दिया मुझे। और वो कोई गोरा था, मुझे नहीं पता, देखो कैनेडियन था क्या था, है ना। तो लोग अच्छे और बुरे सब जगह होते हैं, बट उसका जो बिहेव था ना, उसने कहा डोंट बैग विद मी। मेरे को बाद में समझ आया, मैंने कहा बैग विद मी मतलब, क्योंकि एक बार जब आपकी फ़्लाइट मिस होती है यार, तो थोड़ा सा ना 17 साल में पहली बार हुआ पहले तो, और दूसरा आप परेशान हो जाते हो, आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, है ना। तो यार मेरे को दुख भी हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, अपने आप पे भी आ रहा था। मैं एक्चुअली शॉपिंग यही करता रह गया, आपको सच्ची बताऊँ, मॉल में फिर कुछ वीडियो बनाने में ये शूट कर लो वो शूट कर लो, इस चक्कर में रह गया। लेकिन रेसिज्म मुझे कैसे फ़ील हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। उसने जब मुझे नहीं जाने दिया तो मुझे एक इंडियन भाई मिला यहाँ पर, और मैंने उनसे पूछा कि भाई एयर कनाडा का ऑफ़िस कहाँ है। उन्होंने कहा एयर कनाडा का ऑफ़िस तो नहीं है, क्या बात हुई है। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे ना मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। कह रहे क्या टाइम था फ़्लाइट का। मैंने उन्हें बताया, कह रहे 5-10 मिनट हुए हैं। कहते एयर कनाडा थी। मैंने कहा हाँ। कहते कौन बैठा था, गोरा था। मैंने कहा हाँ। कहता सही है। तो मैं समझ गया उनकी बात से, या जिस हिसाब से वो पूछ रहे थे कि गोरा था, मैंने कहा हाँ। कहता सही है। तो गोरे लोग जो भी हैं यहाँ पर अब शायद कलप ही रहे हमसे, इंडियंस से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गए हम इंडियंस। और बहुत लोगों ने मुझे बताया कि भाई ऐसे थोड़ा रेसिज्म है यहाँ पर, करने लग गए हैं अभी। चलो ये भी ठीक है, इनके काम धंधे खा चुके हैं इंडियंस हमारे आके। तो बस यही था यार, उसने बहुत मतलब बैडली बिहेव किया। जबकि किसी की फ़्लाइट मिस हो रही है, आप उससे आराम से बात कर लो। और ऐसे मेरे को कहता बेकार की बात सुनो उसकी, कहता यार तू अपने बैग छोड़ जा, तू चढ़ जा फ़्लाइट में। मैंने कहा यार मैं टूरिस्ट हूँ, बैग छोड़ के कहाँ जाऊँ। कहता यहाँ लॉकर में जमा करा जा। मैंने कहा यार कैसी बात कर रहा तू, लॉकर में जमा करा जा बैग, ऐसा होता है कभी। और कहता कोई तेरे को छोड़ने आया था। मैंने कहा हाँ। कह रहा उसको दे दे बैग। मैंने कहा वो कहाँ लेके जाएगा बैग। मैंने कहा तूने जाने नहीं देना इसका मतलब। तो ऐसे मतलब बदतमीजी, और मेरे को ना चिढ़ा रहा था कि अपने बैग छोड़ जा। मैं उसे बार बार कह रहा हूँ मैं टूरिस्ट हूँ, बैग छोड़ के कहाँ जाऊँगा। तो ऐसा हुआ यार, और मुझे फ़ील हुआ, देखो गलती मैं फिर अपनी कह रहा हूँ मेरी थी, लेकिन मुझे फ़ील हुआ और रेसिज्म उसमें। अगर शायद कोई इंडियन अपना होता तो 5 मिनट के लिए शायद अलाउ कर देता। बाकी एयरलाइंस के रूल्स होते हैं भाई, हो सकता है वो आदमी भी अपनी जगह सही हो। तो अभी मेरी जो फ़्लाइट है वो यूनाइटेड एयरलाइन से। अब मैं यूनाइटेड एयरलाइन की भी कहानी आपको बताता हूँ। और इस बार हमारी एक इंडियन बहन बैठी हुई है, तो मैं यूनाइटेड के काउंटर पे उनके पास जाऊँगा। भाई साहब ये कनाडा जाने नहीं दे रहा मुझे यार। हमारी फ़्लाइट फिर लेट हो गई है 2 घंटे, और जो मेरी अगली फ़्लाइट थी वो थी न्यूयॉर्क से, और वो साहब कह रहे हैं कि वो मिस हो जाएगी आपकी फ़्लाइट। यार क्या हो रहा है मेरे साथ ये इस बार। और देखो
देखते हैं आगे जाके क्या होगा। दीदी क्या हेल्प करती हैं पता नहीं अभी क्या होता है। ऑनलाइन मैंने फ़्लाइट चेक की थी, वो ऑन टाइम दिखा रही थी, और देख लो जब मिस हुई तो 5 मिनट के लिए मिस हो गई, और अब 2 घंटे लेट है फ़्लाइट। मुस्कुराइए, आप कनाडा में हैं, रोना आ रहा है मुझे। अब सॉल्यूशन ये हुआ है कि अनकंट्रोल डिले फ़्लाइट है ये, मतलब कि एयरलाइन का फॉल्ट नहीं है। तो एयरलाइन आपको जहाँ भी आपको रुकना है आपको कोई स्टे नहीं देगी, और अगर आपको नेक्स्ट फ़्लाइट पे भी टिकट मिलेगी तो आपको खुद से ही न्यूयॉर्क में अपने खर्चे पे रहना पड़ेगा। तो इन्होंने मुझे यूनाइटेड एयरलाइंस पे, अब मैं जाने वाला हूँ, तो मुझे यूनाइटेड एयरलाइंस ने एयर कनाडा की टिकट दी है। 5 बजे चलेगी और 6:38 पे मुझे न्यूयॉर्क उतारेगी। अब देखो फिर दोबारा से मुझे एयर कनाडा के पास ही जाना पड़ा है, और एयर कनाडा के बारे में जिसने भी बोला ना, कोई अच्छे रिव्यू नहीं दिए। अब देखो यार, मेरा एक तो बैगेज भी थोड़ा सा 2-3 किलो फालतू है। देखते हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस के सबने अच्छे रिव्यू दिए थे, और जैसे ही मेरी फ़्लाइट को दिक्कत हुई ना, बोले कौन सी फ़्लाइट थी? एयर कनाडा। हर किसी ने अपने आप ही बोल दिया एयर कनाडा। तो लोग बाग यहाँ अच्छा नहीं समझते एयर कनाडा को, और मेरा भी कुछ एयर कनाडा से अच्छा नहीं रहा। अभी देखते हैं यार क्या होगा, पता नहीं बैगेज पॉलिसी का क्या पंगा है इनका। जो लास्ट मेरी फ़्लाइट मिस हुई थी उसमें क्या हुआ कि जिससे मैंने पूछा था भाई से, उन भाई ने मुझे बोला कि एक ना यहाँ पर आप ऊपर जाओगे तो एक वाइट फ़ोन होता है, वो कस्टमर केयर पे मिलता है, सीधा आप बुकिंग में बात कर सकते हो। तो मैंने बात की तो एयर कनाडा वालों ने बोला आपकी फ़्लाइट है यूनाइटेड एयरलाइंस से, आप यूनाइटेड में बात करो। यूनाइटेड में बात की तो यूनाइटेड एयरलाइंस ने मुझे फ्री में आपकी दुआओं से नेक्स्ट डे की टिकट दे दी, डे आफ्टर टुमारो, मतलब एक परसों मेरी फ़्लाइट मिस हुई थी तो उन्होंने मुझे फ्री में टिकट दे दी। और नहीं तो यार 1-1 लाख रुपए की 1 वे टिकट आ रही थी टोरंटो दिल्ली डायरेक्ट, और जो सबसे सस्ती आ रही थी वो $928 की आ रही थी, जिसमें 2 स्टॉप थे। फिर अब इन्होंने मुझे 1 स्टॉप वाली दी है, लेकिन अब वो भी आगे से डिले हो रही है, और अब मुझे एयर कनाडा पे जाना पड़ेगा। अगर आपकी भी कभी फ़्लाइट मिस हो जाए, इंटरनेशनल फ़्लाइट, और आप जाके एयरलाइन में बात कर सकते हैं, उनके कस्टमर केयर पे बात कर सकते हैं। अगर गुड लक हुआ तो सम टाइम तो फ्री मिल जाती है टिकट, और नहीं तो क्या होता है कि वो कुछ चार्ज लेके आपको टिकट दे देते हैं। आपकी पूरी टिकट ख़राब नहीं होती, और बिल्कुल बैड लक होगा तो आपकी पूरी टिकट ख़राब हो जाएगी। तो कभी भी इंटरनेशनल आपकी फ़्लाइट मिस हो तो आप ये कर सकते हैं कस्टमर केयर से बात करके। और ये एयर कनाडा की बैगेज पॉलिसी, आप एक पर्स और के ले जा सकते हैं, ऐसे नहीं ले जा सकते। तो भैया अपडेट ये है कि मेरे को एयर कनाडा से 5 बजे जाना था, और जो मेरी फ़्लाइट थी ना यूनाइटेड वाली जो लेट हुई थी वो भी अब ऑन टाइम हो गई है, बट मेरा चेक इन हो चुका है एयर कनाडा में, और मेरी जो बैगेज है वो मुझे दिल्ली में मिलेगी। और ये हमारे साहब हैं बाबूजी जो हैं आगरा से, इनको भी जाना है दिल्ली, और इनकी जो कल फ़्लाइट थी, मतलब मेरी डे बिफोर यस्टरडे हुई थी कैंसिल, परसों, और मतलब मेरी जो मिस हुई थी, और कल की मैंने नहीं ली थी क्योंकि वो बड़ा खिचलखाना हो रहा था, तो कल की फ़्लाइट ही मिस हो गई, मतलब फ़्लाइट गई नहीं यहाँ से। मेरा ये भी गुड लक रह गया, मैं कल की लेता तो फिर मुझे यहाँ से वापसी जाना पड़ता। और इन्होंने कहा कि हम गेट तक पहुँच गए थे, सारा चेक इन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, फिर बैगेज लेने के लिए हमें मतलब बड़ी परेशानी हुई। तो चलो यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने एक दिन बाद की ली थी क्योंकि मुझे लग रहा था ज़्यादा खिचलखाना नहीं करना, और अभी हो चुका है सब कुछ। आंटी जी ले लो नंबर प्लीज़। चलो ओके जी, मिलते हैं जी, नमस्कार अंकल जी। चलो भाई, वो कह रहे थे कि यार आप प्लीज़ वहाँ जल्दी पहुँच जाओगे, इनकी ना और मेरी EWR वाली सेम फ़्लाइट है, कह रहे आप जल्दी पहुँच जाओगे तो आप हमें थोड़ा सा गाइड कर देना वहाँ पे कि फ़्लाइट कौन से गेट वगैरह पे। लेट्स सी, अब आगे चलते हैं यार, पहले मैं अब फ़्लाइट गेट पे पहुँच जाऊँ फिर मिलते हैं। फिर एक लफड़ा हो गया मेरे साथ। ओ भाई साहब, इस बार तो मेरे साथ एडवेंचर हो रहा है। आपको मैंने पहले की तो कहानी बता दी कि परसों मेरी फ़्लाइट हुई थी मिस 5 मिनट की वजह से। कल वाली फ़्लाइट मैंने ली नहीं थी क्योंकि वो बहुत घूम के जा रही थी, लेकिन वो भी कल मिस हो गई थी। आज वाली फ़्लाइट यहाँ से लेट जा रही थी, तो मेरे को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाना था, तो न्यूयॉर्क से जो दिल्ली की फ़्लाइट थी वो जल्दी थी, यहाँ वाली लेट हो गई। फिर इन्होंने मुझे एयर कनाडा की फ़्लाइट दी कि एयर कनाडा पे आप चले जाओ 5 बजे, ताकि आप जो कनेक्शन है अपना पकड़ लोगे। तो 5 बजे वाली फ़्लाइट के बाद जो मेरी 6 बजे वाली फ़्लाइट थी वो ऑन टाइम वापसी हो गई एयर कनाडा की। फिर मैंने फ़्लाइट पे बोर्डिंग पास वगैरह ले लिया। उसके बाद मैंने टाइम देखा तो आई वॉज़ रनिंग लेट, और इमिग्रेशन की बहुत लंबी लाइन। इमिग्रेशन की लाइन पे जैसे तैसे मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की, मैं भागा भागा गेट की तरफ आया, तो गेट नंबर 83 से
F84 नंबर जो मेरा गेट था वो लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। तो यार मैं भागा और मेरे पास हैवी लगेज हैंड में भी, और मेरा जो लैपटॉप बैग वगैरह होता वो भी बहुत हैवी था। अब यूएस और कनाडा जाके ना आप शॉपिंग बहुत करते हो, तो आप एक तो ये भी बात ध्यान रखना, जब भी यूएस कनाडा आ रहे हो तो बहुत कम सामान अपना वहाँ से लाओ। यहाँ से अगर आपको शॉपिंग करनी है तो या तो मैं भागा F84 पे पहुँचा। फ़्लाइट को 25 मिनट्स रह गए, बोर्डिंग होने लगी। लास्ट में बोर्डिंग मेरी हो रही थी तो मुझे कहते हैं जी आपकी तो अभी कंफर्म नहीं है, अभी आप स्टैंड बाई पे हो, बैठो। और फ़्लाइट को, जिस फ़्लाइट में मैं बैठा हूँ, 15 मिनट रह गए जाने को, 4:44 हो गए और 5 बजे की मेरी फ़्लाइट थी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी आपका हो गया। बार बार मेरा बोर्डिंग पकड़ें, वापस करें, बोर्डिंग लें, वापस करें, नया बोर्डिंग पास बना के दिया। फिर कहते हैं जी आप जो ये मैं डोर पे बैठा हूँ, एग्ज़िट डोर पे, कहते हैं उस पे बैठ जाओगे। मैंने कहा भाई साहब आप मेरे को कनाडा से जाने दो, आप मुझे पंख पे भी बिठा दोगे ना तो भी मैं बैठ जाऊँगा। तो हंसा उसा कोई नहीं मेरी वैसे बात पे, मैं खुद ही हंस रहा था और समझ नहीं आ रहा था हंसूँ रहा हूँ। और जो वो मैडम थी यूनाइटेड एयर वाली जिसने मुझे कनाडा एयरलाइन में टिकट दी, वो कहती कल की टिकट ले लो कनाडा से ही आप। मैंने कहा मेरे को कनाडा में नहीं रुकना, मुझे जाने दे, मैं वापसी फिर नहीं जाऊँगा घर पे। तो पहले तो मैं कनाडा आ नहीं पा रहा था। 2015 में मेरा पहला वीज़ा लगा था कनाडा का, और मैं 9 साल बाद कनाडा आया हूँ। हर साल कुछ ना कुछ हो जाता था तो मैं नहीं आ पाता था, है ना। और जो दिसंबर नवंबर ये तो वेदर ही बहुत एक्सट्रीम रहता है कनाडा का। तो अभी तक तो मैं दिल्ली पहुंचा नहीं, अभी मैं बैठा हूं, इन्होंने मुझे सीट दे दी है। और बार बार जब भी कोई एयरलाइन वाला आ रहा है ना मेरी तरफ देखता भी है ना, तो मुझे लगता है मुझे मत उतार देना बस। अब देखते हैं यहाँ से फ़्लाइट का सफ़र कैसा रहता है। ये है एयर कनाडा की फ़्लाइट। और ये मेरा बैग जो मैंने लिया था जॉर्डन का, ऐसे रखा हुआ है। देख लो आप लोग शॉपिंग के लिए कह देते हो ये ले आना वो ले आना, बड़ी मुश्किल होती है भाई ये शॉपिंग वाला चक्कर जो है ना। फाइनली हमारी फ़्लाइट यार मूव हो चुकी है कनाडा से। बाय बाय टू कनाडा। और मैंने पहली बार शायद सफ़र किया है इस फ़्लाइट में। ये है बम्बार्डियर का एयरक्राफ्ट। तो बम्बार्डियर CRJ 900 नंबर है, नहीं तो बोइंग और ज़्यादातर एयरबस में बैठा हूँ मैं। और ये फ़्लाइट है बम्बार्डियर ने शायद मेट्रो वगैरह बनाई है, हमारी दिल्ली वाली भी, और भी बहुत जगह मेट्रो बनाते हैं बम्बार्डियर, और प्लेन भी बनाते हैं। फाइनली भाई फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई अपनी। दुनिया कनाडा आने को तरसती है, हम कनाडा से जाने के लिए तरस गए। और बहुत छोटी सी फ़्लाइट है ये, बहुत छोटे से कंपार्टमेंट है, बैग भी नहीं आए पूरे। चलो लेट्स सी, कुछ अलग होता है तो ही मज़ा आता है। फ़्लाइट के टेक ऑफ होने के आधे घंटे बाद देखें भाई ये जूस और ये स्नैक्स कुछ, और एक ये चॉकलेट। उसके अलावा कुछ भी लेना है तो वो परचेज़ करना है, जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में होता है। और ये भी एक जस्ट लाइक अ डोमेस्टिक फ़्लाइट ही है, क्योंकि इतना छोटा प्लेन है। और कनाडा और अमेरिका वाली तो फ़्लाइटें ज़्यादातर ऐसी हैं शायद जो डोमेस्टिक टाइप ही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब मैं चेक इन कर रहा था यहाँ कनाडा टोरंटो से, तो बार बार मेरा US वीज़ा चेक कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर US वीज़ा ना हो तो आप मेरे को ये न्यूयॉर्क वाली फ़्लाइट से नहीं जाने दोगे? तो वो बोले नहीं, यू मस्ट हैव US वीज़ा टू टेक दिस फ़्लाइट। तो आप कभी कनाडा से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं वाया US होते हुए, तो आपके पास US का वीज़ा होना चाहिए। अगर कुछ अपडेट है तो भाई जिनको पता हो तो बता देना। मेरे को ये बताया, मैंने पूछा था उनसे, एयरलाइन वालों से। तो फाइनली भाई लोगों, मैं आपकी दुआओं से पहुंच गया हूं न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से मेरी जो फ़्लाइट है वो है न्यू दिल्ली की, जो कि लगभग 15 घंटे में मुझे पहुंचा देगी न्यू दिल्ली। और थैंक्स टू ऑल, ये ट्रिप भी जैसे तैसे बहुत अच्छा गया। थोड़ा सा फ़्लाइट्स ने दिक्कत करी लेकिन अच्छा ट्रिप गया। और आपको बता दूं बहुत अच्छा एयरपोर्ट नहीं लगा मुझे न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा था। ये बिल्कुल भी मतलब ना बैठने को कई जगह है, आप बार्स में बैठ सकते हैं। बार्स पे भी इतनी महंगी जगह है और बहुत कम वहाँ पर सीट्स थी, तो जगह नहीं मिली, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है।
और ड्यूटी फ्री तो क्या कहने, बिल्कुल जीरो सा ही ड्यूटी फ्री है यहाँ पर। पता नहीं डोमेस्टिक स्टाइल का एयरपोर्ट लगा मुझे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।